ये है गजल्स। इससे बनाया गया था लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए, लेकिन अब ये खुद मुसीबत बन चुका है। ये है बटन्स, एक भालू जो अपने छिछोरेपन की वजह से हर जगह पर बदनाम है। ये है बिल, इसके 58 दोस्त थे और सभी बेचारे इसकी दोस्ती की बलि चढ़ गए। और इनसे मिलिए ये है रॉको, बोले तो भाई। एक जमाने में ये कुत्ता बच्चों के टीवी शो की जान था, मगर अब ये जेल की शान है। जेल तो इन्हें सुधार नहीं सका, मगर इन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका दिया गया। इन्हें भेजा गया एक ऐसे घर में जहां है ये पपेट्स हु किल। अपन बता रहे हैं ये एक डॉक्यूमेंट्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी खूबसूरत हसीनाएं किसी भी जगह पर नहीं रहती। ऐसी जगह होनी तो चाहिए। तेरी बात में दम है भाई। अच्छा ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। अब ये पक पक करेगा। आज चौथी बार फिर से टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है। अवन बेकार हो गया है क्योंकि उसमें गले हुए रबर का ढेर पड़ा हुआ मिला है। असल में अपन अपना शूज को गर्म कर रहे था। और तो और किसी ने वॉशिंग मशीन में पॉटी कर दी है। हाँ, क्योंकि टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है डैन। ओके, बस बहुत हो गया। मैं सफाई करते करते परेशान हो गया हूँ। तुम लोग तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए हो। पहली बार जब मिला था तब तो मैं खतरनाक किलर था। तुम्हारी बात समझ गया। ये बातें बाद में करें डैन, हमें न्यूयॉर्क निकलने वाले बड़े टमाटर को देखना है। हाँ। ओ, अच्छा वो टमाटर ही हमारी कुकिंग और लॉन्ड्री भी कर देगा, क्योंकि मैं अब जा रहा हूं। अरे कोई सुन भी रहा है क्या? ओह ठीक है, अपनी देखभाल कर लेना। गुड लक, क्योंकि मैं अब यहां से जा रहा हूं। गुड बाय। तुम में से किसी को लगा कि उसने कितने खतरनाक अंदाज से बोला अपनी देखभाल कर लेना, गुड लक? हाँ मालूम नहीं, अपन ने सुना इसके दर। इसकी माँ की आंख। दे यार बटन्स, कुछ खाने को दे। ये ले, ये बाजी भी अपन जीत गया बटन्स। अभी अपन को तू 2000 रुपए देगा क्या? भाई बस भी करो यार, हम लोग 2 दिन से इसी खेल को खेल रहे हैं। नहीं, रुकने का नहीं भिड़ो, अपन का पपलू फिट है। चल पत्ते बाट। हाँ, पर मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाने का टाइम भी हो गया है। तू सच बोला, अपन जीत रहे हैं, इसलिए खाने का इंतजाम भी अपन ही करेगा। ए डैन, कुछ खाने को लेके आ यार। रॉको, मुझे नहीं लगता वो यहाँ है। क्या सवाल ही नहीं, उसका काम भी है अपन का ध्यान रखना। हाँ, इतना तो याद आ रहा है कि वो जाते समय गुस्से में था। ओह, जानते हो इसका मतलब क्या होगा? हमें होम डिलीवरी का ऑर्डर देना होगा। हमें सर्विस फास्ट है भाई। पुलिस! माफ करना, मेरे पास एक बुरी खबर है दोस्तों। हमने नदी में से एक फूली हुई लाश निकाली है। कूल, मैं चलने को तैयार हूँ। हमारे ख्याल से ये डैन बालो की लाश है। उसका आईडी उसके पॉकेट से निकला है। क्या वो यही रहता था? क्या उसकी शक्ल ऐसी थी? चाइला, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। डैन का सर फूले हुए बास्केटबॉल जितना बड़ा नहीं था और उसकी स्किन ब्लू नहीं थी। हाँ, और डैन के शरीर में गले हुए ऐसे मांस के टुकड़े भी नहीं थे। नदी में 3 दिन रहने के बाद शरीर का यही हाल होता है। ऑफिसर, क्या उसकी फोटो मुझे मिलेगी? ये तो कुछ अलग ही लगती है। लापता होने पर उसकी रिपोर्ट दी थी? नहीं। तुम लोगों ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो 3 दिन से घर नहीं लौटा? अरे ऑफिसर, आप लोग पाठ पूजा में बिजी रहते हैं, कितना ध्यान रखेगा? हाँ, खैर छोड़ो। तुम्हारे लिए अच्छा है कि इस मामले में कोई केस नहीं बनता। खुद ही डूब के मर गया। अफसोस है कि ये खबर मुझे सुनानी पड़ी। तुमने सुना? डैन मर गया। ये तो बुरा हुआ यार। सिर्फ बुरा नहीं, बहुत बुरा। ओह हाँ, एक्चुअली हाँ, बहुत बुरा हुआ। अच्छा सुनो, डैन बालो ने पार्किंग के कुछ पैसे नहीं दिए। वो मर गया, इसलिए पैसे तुम्हें देने होंगे। कोई मर के भी हमसे नहीं बच सकता। तो दोस्तों, अपने कजन डैन को गुड बाय कहते समय उसे ये कहना कि वो एक बहुत भला आदमी था, छोटी बात होगी। मुझे इस तरह के फ्यूनरल बहुत पसंद है, खुशी और दिल को सुकून पहुंचाने वाले। क्या कहते हो? पर क्या डैन की मौत दुख की बात नहीं है? मालूम है, अपन को लगा था कि दुख होगा और तभी अपनी नजर खाने के टेबल पर पड़ी। कई लोगों के लिए वो बहुत कुछ था। ए भाई, सुना क्या इसका बंकस? लोग भी साला फ्यूनरल के अंदर मरेले हुए आदमी से बहुत प्यार करने का खाली फोकट नाटक करते हैं। हाँ, कितना अच्छा है ना। ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हमें सोसाइटी से जोड़ी रखती हैं। ये तू चुप रे चिंगूस, तू तो ऐसे बोल रहे जैसे ये लोग मदर टेरेसा की बात कर रहे। क्या शुशु? अब अगर कोई और कुछ नहीं बोलना चाहता तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये मामो, हाँ रोको, आप उनको कुछ बोलने का है। आप उन तो बोलेगा कि इस आदमी की मौत का सदमा सबसे ज्यादा आप उनको है।
बहुत अच्छी बात कही। सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि इसके जीते जी अपन उसको गले लगा के ये बोल नहीं सका क्या अपन तेरे से कितना प्यार करता है। अरे तो क्या हुआ, अभी बोल देगा। अपन आ रहे है डैन। अभी सबके सामने अपन उसे एक पप्पी देकर यह साबित कर देगा कि अपन इसे कितना प्यार करता है। इधर अबे। तुम लाश को नापाक कर रहे हो। चुप है बुड्ढी, माना कि ये लाश है लेकिन है तो अपन का डैनिश ना। तेरी क्यों चल रही है रे? मैं सिक्योरिटी बुलाती हूँ। हाँ तो बुलाना, माँ का दीवार पोत देगा, लिख देगा क्रांति। आज अपन तुम लोगों को बता देगा कि मोहब्बत क्या होती है। अपन रो रो कर इसके लाश के ऊपर खुद ही मारेगा। डैन मेरी जान। ये डैन नहीं है। हाँ, क्या? ओ ये बेवकूफ लोग डैन की जगह किसी दूसरे आदमी की लाश लेकर आ गए। अबे तेरा मतलब अपन किसी अनजान लाश के साथ चिपक रहा था? वैसे अब तो ये अनजान नहीं रही ना। ओए रॉको, मजा आया ना? है? अरे ऐसा मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। अरे सब डेड बॉडी एक जैसा ही दिखता है। आज अपन एक सबक सीखिला। एक्सक्यूज मी, मैंने इतना भद्दा नजारा कभी नहीं देखा और तुम जितना घटिया इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऐसा क्या? अरे दुख जताने का अपन का अपना स्टाइल है आंटी। साला मूड खराब कर दिया, अभी अपने को 2 पैक टिकाना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं कि आप रॉको हैं या बिल? ओए तू कौन है? मैं हूँ मिस्टर पोर्टनॉय, डैन बार्लो का लॉयर। मैं उनकी विल सुनने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। ये अच्छा मजाक था। डैन की विल? आपको बताना मेरा फर्ज है क्योंकि उस विल में आपका भी नाम है। अच्छा तो आप उनको क्या मिलने वाला है? अवन, टोस्टर या वॉशिंग मशीन? ये विल 20 करोड़ रुपयों की है। क्या? नामुमकिन है। उसने शेयर मार्केट में सही टाइम पर पैसा लगाकर और अपनी घटिया सैलरी से एक एक पैसा बचाकर और न जाने क्या क्या करके ये इतनी बड़ी जायदाद इकट्ठी की है। तू सच्ची बोले ले? हाँ, और अब मैं आपसे विल पढ़ते समय मिलूंगा। बाय बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, हम डैन की विल में हैं। हम लोग बनने वाले करोड़पति। जक्कास, आप उनके तो निकल पड़ी। डैन मर गया, अभी तो आप उनकी ऐश होंगे। अबे तू इतनी दौलत छोड़ के पहले क्यों नहीं मर गया? अरे मतलब तू आप उनको छोड़ के क्यों मर गया? डैन रोना आ रहा है। आज यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और बाकी लोगों के साथ बैठ जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर बार्लो की विल की सुनवाई पर स्वागत है। प्लीज बैठ जाइए। कैसी है बाम्बी आंटी? कल आपन ने फ्यूनरल में जो हरकत किया ना उसके लिए अपन माफी मांगता है। भारी सदमा लगा है ना, वापस ऐसा नहीं होएगा, आई शपथ। देखो पिछली बातें भूल जाओ, दुख में हम सभी अजीब हरकतें कर बैठते हैं रॉको। तू समझती है ना? डैन की मौत से मैं इतना अपसेट थी कि मैंने वॉलमार्ट की शॉप से एक पर्स मार लिया। मैं आपकी बात समझता हूँ। हाई स्कूल डांस के वक्त मैं इतना नर्वस हो गया था कि मैंने बस में भरे सारे जर्मन टूरिस्ट्स को खत्म कर दिया। क्यों? मिस्टर बार्लो अपनी विल अपने मुंह से सुनाना चाहते थे। तेरी भैंस की आंख, अब क्या तू उसकी आत्मा बुलाएगा? बिल्कुल नहीं। हाय दोस्तों, मैं मर चुका हूँ और ये मेरी विल है और मेरी लाश पर कूदना मत। ये साला मरने के पहले भी उंगली कर ही गया। मैं डैन बार्लो अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी कमाई 20 करोड़ रुपए अपने सच्चे और ईमानदार दोस्तों को देता हूँ। वही इसके हकदार होंगे। हाँ, थैंक यू। मैं अपने घर के मेंबर्स को ये देकर जा रहा हूँ जिससे उनकी जिंदगी खुशहाल हो सके। ये सही है बाप। क्या? क्यों, क्या हुआ चिकने आंटी? बच गई तेरी घंटे। बात पूरी होने दीजिए। लेकिन पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा, इसीलिए मैंने इस कॉन्टेस्ट की सोची। क्या कॉन्टेस्ट? मुझसे सबसे ज्यादा प्यार है, ये साबित करने वाले को पूरी दौलत मिलेगी और बाकी को मिलेगा ठेंगा। गुड लक। अरे नहीं 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 नहीं। कॉन्टेस्ट मातर। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मानना पड़ेगा, ये तो कमाल का आइडिया है। कमाल मेरा
ये सब भंकस है भंकस, मरने के बाद भी हम लोग की मार रहे लाए साला। वैसे ये सब तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि डैन हमारे हाल से होने पर इतना नाराज होगा कि हमसे पैसों के लिए इतनी मेहनत करवाएगा। अरे यही तो राड़ा है साला। चलो जो जीतेगा वो ही सिकंदर होगा, यानी कि मैं। वैसे भी झूठे प्यार में तो मैं बहुत माहिर हूँ। पर तू एक चीज में माहिर नहीं है बटन्स। और वो क्या है? अपनी जान बचाने में। अभी तेरी माँ चले, एक दूसरे को मारना रूल तोड़ना हुआ। अगर कोई भी किसी अनजानी वजह से मरा तो एड्स के पेशेंट को पूरी दौलत दे दी जाएगी। एड्स के पेशेंट को? चल तेरी माँ की साला, सबको बांटता है और आप उनको डांटता है। पोर्टनॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कॉन्टेस्ट में जज होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हिम्मत से खेलिए और अच्छा खिलाड़ी ही जीते, वगैरह वगैरह। और तुम्हें अब तक के स्कोर बताने आया हूँ। स्कोर? सभी लिविंग रूम में आ जाइए। चलिए अब हम टैली कर लेते हैं। कडल्स ने डैन की कब्र पर फूल चढ़ाए, 5 पॉइंट्स हुए। बटन्स ने डैन के परिवार वालों को समझाया, 5 पॉइंट्स हुए। और बिल ने मरने वाले के लिए 4 आंसू बहाए तो 5 पॉइंट्स हुए। अंकल आप उनको स्कोर बताना, आप उनको स्कोर बताना। और लास्ट में रॉको, तुमने डैन की लाश को गंदा किया, -20 पॉइंट। खैर इसी तरह लगे रहो यारो, आगे बढ़ो और डैन के लिए प्यारी चीजें करो। मैं देखता रहूंगा। ये तो बढ़िया हुआ। तुम लोगों की छुट्टी करने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। ये ज्यादा उड़ मत, ये कॉन्टेस्ट आप उन्हीं जीतने वाला है। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों? डैन के लिए प्यार जताने वाला कॉन्टेस्ट बकवास है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और इस पागलपन के खिलाफ भूख हड़ताल करूंगा। गुड, हम 1 महीने बाद तुम्हारी कमजोर लाश उठाने आ जाएंगे। अबे 1 मिनट रुक, कडल्स बराबर बोला। आपन आपस में काहे के लिए झगड़ने का? क्या? अबे सोच, अगर अपन लोग कंपीट नहीं करेंगे तो उनको टाई डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। फिर अपन सारा माल बराबर बराबर बांट लेंगे। क्या बोलता है? ओए, ये आइडिया तो कमाल का है। साला बहुत दूर की सोचता है। अबे अपन सब सिकंदर। गुड मॉर्निंग भाई और भाइयों। ओए रॉको, मैंने तो सोचा था कि सबने कंपटीशन का ख्याल छोड़ दिया है। हाँ, पर आपन को लगा कि आपन लोगों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, एक बात तो बता, तूने न्यूज़पेपर में रुलाने वाला ऐड क्यों दे दिया यार? देख, अपन हमेशा की तरह सच्ची बात बोलता है। अपन ने सोचा कि तुम लोग कंपटीशन में नहीं है तो अपन आराम से जीत जाएगा। साला बहुत ही कमीना कुत्ता है। कोशिश अच्छी थी रोको, आप उनको मालूम है, पर मेरी 2 पेज वाले ट्रिब्यूट से अच्छी नहीं थी। साले बिल। प्लीज खुल के बोलो ना, तुम्हारी गालियां मुझे बहुत मीठी लगेंगी। बिल, 2 पेजेस की खूबसूरत ऐड, 20 पॉइंट्स। बटन्स ने डैन की फैमिली को एक कार्ड भेजा, 10 पॉइंट्स। कमाल है। और रॉको, तुम्हारे तरीके में एक अलग अंदाज था और तुम आगे हो गए हो 2000 पॉइंट से। तू बहुत अच्छा आदमी है पोर्टनॉय। तुम भी तो हो रॉको, प्यारे दोस्त। तेरी नई कार कैसी चल रही है? एकदम मक्खन की तरह भिड़ो। वो तो चलेगी। तो हम फिर मिलेंगे दोस्तों। मानना पड़ेगा कि तुम हमसे तेज हो रॉको, हम तुम्हारी ये चाल समझ ही नहीं सके। अभी क्या करेगा, पैसा चीज ही ऐसी है। पर अफसोस पोर्टनॉय ज्यादा तेज नहीं लगता। ऐसा क्यों बोला? वो अपनी कार की डिक्की कभी चेक नहीं करता। हाँ? ओ, ये क्या था? लगता है कहीं पर बम फटा है। सही है दोस्त, तूने आपन के आदमी को मार डाला। तू लड़ना ही चाहता है ना, तो चल खुल के लड़ते हैं। आपन कॉन्टेस्ट में तेरी बजा के रख देगा, साला कुछ भी करना पड़े। ओए यारो, कहीं ये इमरजेंसी तो नहीं? क्या? हाँ? क्योंकि पोर्टनॉय ने मुझे ये चलाने को कहा था, कहीं कोई इमरजेंसी हो गई तो। हाय गाइस, मैं फिर से आ गया। उम्मीद है तुम सब मिलजुल कर रह रहे होगे और इसकी वजह से तुम लोग किसी शैतानी किस्म की हरकत करने की नहीं सोच रहे होगे। सोचा तो होगा ही, पैसे के लालच ने पागल कर दिया होगा, पर फिक्र मत करो, मैंने उसका भी रास्ता सोचा है। कौन सा रास्ता सोचा है? अगर किसी भी हालत में जज को कुछ हो जाए तो मेरे प्यार के कंपटीशन के लिए टीवी पर जाओ और जीत हार का फैसला ऑडियंस करेंगे। जल्दी टीवी वाले तुमसे आकर मिलने वाले हैं, तो गुड लक। आप
आपकी जिंदगी की बात लग गई शो में आपका स्वागत है, जिसमें लोगों की परेशानियों का फायदा उठाया जाता है। पिछले हफ्ते हमने सदर्न ओंटारियो में आखिरी किडनी के लिए 2 लोगों का मुकाबला देखा, पर इस हफ्ते ये शो बहुत अलग होगा, जहां हम कंटेस्टेंट्स को डैन बारो की दौलत पाने के लिए लड़ते देखेंगे, जिसका नाम है Who Loves Dan Most। अब कंटेस्टेंट्स मरे हुए डैन के लिए अपने प्यार को पब्लिक में साबित करेंगे और आप स्टूडियो ऑडियंस बजर दबाकर वोट करेंगे और कंटेस्टेंट्स को बताएंगे कि आप जीत गए या आपकी जिंदगी की बात लग गई। मतलब आपको जाना होगा। तो अब मिलिए डैन की दौलत पाने वाले पहले कंटेस्टेंट से, रॉको द डॉग। कैसे हो भाई लोग, सही हो ना? बिल एक हैंडसम पपेट ओह हाय। और ये भालू बटन। थैंक यू। पहली स्टेज पर छोटी स्पीच 25 या कम वर्ड्स में। व्हाट डिड डैन मीन टू मी? रॉको। मतलब डैन अपुन के लिए क्या था? डैन अपुन के लिए बॉडी में खून की तरह था, और वो थर्मामीटर में मर्क्यूरी की तरह था, और पिज्जा में चीज की तरह। अबे ये 25 वर्ड पूरे हो गए। बिल, मेरे लिए डैन क्या था? उसने मुझे सिखाया मेहनत, ईमानदारी, दान, उम्मीद, अच्छाई, भक्ति, सच्चाई। और बिल के भी 25 वर्ड पूरे हो गए। स्पीच अच्छी थी, बहुत अच्छी बातें कही, पर सच कहूं चक्कर आ गए। बटन। थर्मामीटर में अच्छाई, पिता में ईमानदारी, मेहनत में मर्क्यूरी। ओहो, अब मैं क्या कहूँ, सारी अच्छी बातें तो इन दोनों ने कह दी हैं। टाइम्स अप, राउंड 1 खत्म हुआ और इसके विनर है बिल। ये काफी नंबर से जीते। अब हम जाएंगे पार्ट 2 पर, जहां डैन के गम में उसके चाहने वाले अपने प्यार को नए अंदाज से समझाने की कोशिश करेंगे। रॉको। भाई लोग, डैन को अपन एक गाना गाकर ट्रिब्यूट देने वाला है। आइडिया बहुत अच्छा है। अपन ने बहुत खर्चा किया है, आइटम गर्ल्स को बुलाया है, अपन का ड्रेस भी एकदम झकास है। साला ऐसा परफॉर्मेंस देगा कि दिलेर रेशमिया और हिमेश मेहंदी भी नहीं दे सकेगा। हाँ, एकदम हिला के रख देगा। ओके, वेल बिल, इसके मुकाबले में तुम क्या करने वाले हो? मैंने डैन पर एक अच्छी पोयम लिखने के लिए एक पोएट को हायर किया है। मैं सुनने के लिए बेताब हूँ, पर पहले बटन, तुम डैन से अपने प्यार के बारे में सबके सामने कैसे बताओगे? ओ यार, बहुत आसानी से एलेक्स, मैंने डैन के नाम पर दिल छूने वाली एक फिल्म बना डाली। तो चलिए हम एक नजर स्क्रीन पर डालते हैं। ओह माय गॉड, ये तो दिल को छूने के बजाय और सब कुछ छूने वाली फिल्म है। अपने प्यार को साबित करने का ये तरीका है? ओ, दरअसल वो जीते जी तो कुछ कर नहीं पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी आत्मा को शांति देने के लिए फिल्म बना दूं। ये सब तेरे लिए मेरे यार डैन, ऐश कर। ओके, अब ऑडियंस की सुनते हैं। क्या आपकी जिंदगी की बात लग गई। ओह, ऑडियंस ने बोल दिया और तुम हार गए। आई एम सॉरी बटन्स, और खेलने के लिए शुक्रिया। डैन बार्लो मर गया। मोमबत्ती धीरे से धुआं हो गई, मेरी आंखें नम हो गई। ये वाकई बहुत अच्छी थी फिल्म, मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा हूँ। ये रो रहा है और आप उनको हंसी आ रही है। पूरा जोर लगा ले, बहुत इतना जान ले, ऐसी पोयम सुनकर अच्छे अच्छे पिघल जाते। ए चले पका मत। अब देखते हैं बिल को कितने पॉइंट्स मिले हैं। 300 पॉइंट्स। कहां तक पहुंचना मुश्किल होगा रॉको, मैं अपना पूरा जोर लगाना होगा। हाँ, देख लेना। तू वापस आ जा, ओ डैन तू वापस आ जा, ओ डैन तू वापस आ जा, क्योंकि मैं चाहूं तुझे। डैन मेरे दोस्त लौट आ। कमाल हो गया, रॉको ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया है। तो चलिए स्कोर्स देखते हैं दोस्तों। क्या हुआ, कौन है? ओके, ऑलराइट, हमारे पास एक लास्ट मिनट एंट्री है। कबल्स, एक प्यारा गुड्डा। अरे अब तू यहाँ पर क्या कर रहा है कडल्स? मैं भूखा रहने की वजह से बीमार पड़ गया हूँ, पर मैं आखिरी सांस तक तो मादर को हराकर डैन के नाम पर कोई धब्बा नहीं लगने दूंगा। ये तो सबका बाप निकला। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो कमाल है। हॉस्पिटल के अपने बेड से जहां ये कुछ दिनों का ही मेहमान है, आपको ऐसा नजारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कर्ल्स, अब तुम क्या करोगे ये साबित करने के लिए कि डैन को सबसे ज्यादा तुम ही प्यार करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो हम इसका मतलब क्या समझे? खूबसूरती और पैसों के लिए प्यार सच्चा प्यार नहीं होता। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें कोई अपनी जान भी दे दे। मैं डैन को सच्चा प्यार करता था। वो इसने कितनी सच्ची बात कही। वेल, अब ऑडियंस की बात सुनते हैं। आपकी जिंदगी की बात लग गई। उन्हें तुम पसंद नहीं आया। क्या? तुम्हारी माँ की सालों कमीनों।
रोपो ही विनर रहे। रोपो, तुम्हारा शो बहुत ही जबरदस्त, शानदार और कमाल था और तभी सबने पसंद किया। कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। थैंक्स। तो बताओ कैसा लगता है 20 करोड़ रुपए जीतना? बेकार, कोई फायदा नहीं। डैन मर गया, पैसा मिलके भी क्या फायदा, डैन वापस थोड़ी आएगा। ओए दोस्तों, देखो तो यहाँ कौन आया। हाय साथियों, जरा देखो तो, मैं जिंदा हूँ। क्या? हाँ, पार्क में किसी ने मुझ पर हमला किया और बेहोश करके मेरा पर्स और कपड़े वगैरह ले गया, फिर मुझे नदी में डूबने के लिए छोड़ गया। और तुमने पहले आकर हमें क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? मैं ये बताना चाह रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि ये तो तुम्हारे टेस्ट का बहुत ही अच्छा मौका है कि मेरे मरने के बाद तुम लोग क्या करोगे। और मैं बता दूं कि तुम सब लोग बुरी तरह फेल रहे हो। और मेरा क्या? मैं तो भूख हड़ताल के चक्कर में मरने वाला था। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तेरा मतलब आप उनको अभी 20 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे? अब चूंकि मैं जिंदा हूं तो कैसे मिलेगी? हाँ, तू ठीक बोला। हाँ, अब तुम मरेगा, बहुत नींद आ रही है। आप लीडर स्कोर बनाता है। वो अवन बेकरार हो गया है, सॉरी बेकार हो गया। टीना, टीना, मीना, लीना। मसारा डाले, कैंडी पो, पप्पी जैम भी कैंडी। ये चलती है क्या? ऐसा करके कैसा लगता हूँ मैं जी? सोनी तो न करे, सोनी लगते। स्पीच अच्छी थी रोको, वो और बात है कि किसी को समझ में नहीं आई। अबे बिल, लड़ाई तो अभी स्टार्ट ही हुई है। ऐसा क्या? वैसे तुम बहुत लूज हो गए हो, लूजर। सनकी। थैंक्स।